हकीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये स्मोक के बारे में बता दें, बिकॉज इट्स रियली सीवियर डेंजरस फॉर एवरीवन। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? कोई ऐसा कोई इलाज, कोई नुस्खा अगर आप शेयर कर दें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहली बात तो ये है, स्मोक जो है ये होने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। हम जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, उससे ये जो है स्मोक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। स्मोक पहले तो आम लोगों को पता ही नहीं है, ये एक होती है फोग, एक होती है स्मोक, यानी कि धुआं और उसके साथ ये धुंध का, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है ये स्मोक होती है। और ये आँखों के लिए बड़ी नुकसानदेह है, उसके अलावा ये बॉडी को भी नुकसान देती है और इसके साथ ही लंग्स प्रॉब्लम बड़ी जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और गैर ज़रूरी जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आँखों के अंदर कोई इशू आ गया है, जलन होना शुरू हो गई है, ख़ारिश होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए अर्के गुलाब बड़ी बेहतरीन चीज़ है। किसी भी अच्छी कंपनी का, बड़ी कंपनी का अर्के गुलाब लेकर अगर वो इस्तेमाल किया जाए, उसके ड्रॉप्स डाले जाएँ, तो एलर्जी को फौरी तौर पे सुकून देते हैं जो ख़ारिश होती है। सर, हमारे पास एक डॉक्टर आई थी तो उन्होंने कहा कि अर्के गुलाब जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आंखों के अंदर ये ड्रॉप डालना, फ्रिज के अंदर ठंडे करके ड्रॉप्स आंखों के अंदर डालना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो जो दूसरे जो मेडिकल ड्रॉप्स होते हैं जो कि आंखों के लिए होते हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, निस्बतन अर्के गुलाब कोई असर नहीं करता। इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कर दीजिए, क्योंकि मेरे शो पे वो बैठ के बोल के गई थी, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके हवाले से ना मैं बहुत सारी जगह पे ये भी बात बताता हूँ कि हमारे बाज़ जगह पे अल्लाह ताला ने डॉक्टरों को बड़ी इज़्ज़त दी है, वो फ़र्स्ट एड में हमसे बहुत आगे हैं, सर्जिकल में बहुत आगे हैं, लेकिन इलाज में आज भी पूरी दुनिया ऑर्गेनिक पे है। हर्बलिस्ट जो हैं वो इलाज में माहिर हैं। तो इस हवाले से आज अगर देखें तो कई जगह पे हमने देखा है कि वो जो बच्चे छोटे जब पैदा होते थे तो जन्म गुटी इस्तेमाल करते थे या शहद का इस्तेमाल करते थे, तो वो भी ममनू करार दे दिया गया है। हालाँकि अगर हम देखें तो हमारे अबाओ अजदाद, यानी कि हमारी जो हिकमत है ये नबियों से चलती आ रही है, तो इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। और आज तक देखें अर्के गुलाब ही आंखों में हम डालते आ रहे हैं। उसके सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि आप देखें, जब भी अर्के गुलाब आप ठंडा करके डालेंगे उससे आपको सुकून फील होगा। तो बात यह है कि अगर तो आपको उससे फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो चीज़ ठीक है, ठीक है। जैसे अब हल्दी है, ये कितनी ज़बरदस्त इन्फेक्शन के लिए चीज़ है, लेकिन साइंस आज इसको साबित कर रही है कि इन्फेक्शन के लिए अच्छी है। लेकिन हमारे अबाओ अजदाद देखें, जब भी कोई चोट लगती, कोई एक्सीडेंट होता तो इसको दूध में हल्दी डाल के दे दो। मेरी अम्मी तो पिलाती होती थी दूध में हल्दी, कभी तो कोई दर्द हो, चोट लग जाए, हड्डी का पेन, बच्चों में गिर जाना, कोई चोट लग जाना, तो हम हल्दी का ही दूध पीते आ रहे हैं, मगर सही वाली हल्दी। अच्छा, एक और चीज़ भी आखिरी, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। उन्होंने तो सुरमा भी कहा था कि सुरमा भी आँख के लिए सही नहीं होता, वो मैदे में चला जाता है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सुरमा भी क्या लगाया जा सकता है स्मोक वगैरह के लिए? बिल्कुल, सुरमा भी लगाया जा सकता है। सिर्फ ये मसला होना चाहिए कि अर्के गुलाब बिल्कुल अच्छा वाला हो और प्योर, उसके अंदर केमिकल ना हो। ठीक है। उसके अलावा जब सुरमा भी है वो आप घर में बनाएं, बड़ा बेहतरीन किस्म का सुरमा, और बिल्कुल अच्छा सुरमा साफ सुथरा लें, कुछ भी मसला नहीं करेगा। सिर्फ ये चीज़ है कि वो आप जब बाज़ार से लेके आए तो वो चीज़ अच्छी हो और साफ़ सुथरी हो। तो ये जो हमें चुभन वगैरह होती है स्मोक वगैरह की, उसके लिए हम सुरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। सुरमा क्या काम करेगा? सुरमा आपकी आंखों के लिए, देखें आप जितने भी बच्चे हैं हमारे अबाओ अजदाद में देखें तो वो सुरमा डेली बेस पे लगाते थे, और उनकी आइज़ चेक करें, 100 साल तक उनकी नज़रें कितनी ज़बरदस्त थी। तो हमारी नज़र देखें और शुरू से कमजोर रहती है, तेज करने का भी काम करता है, बेहतरीन है, आंख साफ करने का भी काम करता है, साफ भी और नज़र को तेज भी। जो लोग सुरमा इस्तेमाल करते हैं उनको मोतिया भी जल्दी नहीं होता। अच्छा। इसके साथ एक छोटा सा नुस्खा मैं बता दूं स्मोक का, वो जो खांसी के लिए और जिनको सांस की प्रॉब्लम हो उनके लिए अदरक और मुनक्का, इसका कहवा बना के उसमें शहद मिला के वो पिया जाए तो फौरी तौर पे सांस को बहाल कर देगा और तबीयत बेहतर कर देगा। अरे वाह, अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। और नो डाउट अदरक का रस भी अगर निकाल के आप गर्म पानी में ऐसे डाल के पी लें तो वो भी बड़ा काम करता है। हकीम साहब की बात बिल्कुल 100 आने सही है। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, यहाँ पर बताएंगे आपको कि जो स्टमक प्रॉब्लम्स है, स्टमक पेन है, जो दायमी का कब, आपको बताएंगे कि स्टमक पेन, स्टमक की पेन रिलीफ के लिए किस तरीके से आप अपने घर में होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑल्सो दायमी कब्ज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी, ओवर टू यू। पहली बताइए क्या नुस्खा? सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे पास इंजीर पड़ी हुई है। इंजीर बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिनको दायमी कब्ज़ का इशू हो, और दायमी कब्ज़ असल में क्या करती है, बवासीर पैदा कर देती है और बहुत सारे अमराज पैदा करती है, और इसीलिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है। ये बीमारियों की माँ है, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये इंजीर जो है, रात को अगर 3 से 5 दाने आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी लिया जाए,
इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह ये ज़बरदस्त। बेहतरीन चीज़। और साथ साथ जो बवासीर के मरीज़ हैं वो इसे लाजमी इस्तेमाल करें, अगर वो 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लें तो पक्की उसकी पक्की जान छूट जाएगी। क्या बात है सर। सर मुझे तो जोड़ों का दर्द था बहुत बुरी तरीके से, मुझे वो क्योंकि एक्सरसाइज कुछ गलत कर ली थी तो मुझे ना जो मेरा लेफ़्ट वाला घुटना है उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, कोई 1.5 साल हो गए थे। फिर मैंने जैतून के तेल में इसको डुबो के रखी और मैं रोज़ सुबह 2 इंजीर खा जाती थी, रात को जैतून में भीगी हुई, बिल्कुल तो एक जार में रख ली थी, तो उससे बड़ा मुझे असर हुआ, मैं बड़ी ठीक हुई। ऐसे ऐसे नुस्खों से मैं बड़ी, अल्लाह का शुक्र है मुझे शिफा मिली। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इंजीर का कोई वाकई। उसके बाद ये आते हैं, ये पड़ा हुआ जी छिलका इसबगोल, ठीक है। इसबगोल जो है ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसे नीम गर्म दूध के साथ अगर खाया जाए या नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच। अच्छा। और ये जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको तो और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उस दौरान ये छिलका बेहतरीन चीज़ है उनके लिए कि वो छिलका इसबगोल, अगर उनके अक्सर औकात ऐसा होता है जब हमल होता है उसके बाद कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच छिलका नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे भी स्टूल बड़ी आसानी से आना शुरू हो जाता है। दौरान हमल कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा इसका- खाने से कोई लोग कहते हैं जिगर का जो अच्छा। लेयर है वो पतली हो जाती है। एक चीज़ की याद रखें, इसको कसरत से इस्तेमाल करने से कमज़ोरी पैदा होती है, लेकिन इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर इसके अंदर जैतून ऑयल और शहद का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है, फिर वो कमज़ोरी भी नहीं पैदा होगी और तबीयत ठीक है। ख़वातीन है वो भी जैतून वो के भी ऑयल के कर साथ सकती इसको हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सर इधर आइएगा ताकि आपकी फ्रेम ज़रा सही से फ्रंट पे बने। अच्छा ठीक है। और जो लोग पानी में इसको डाल के पी रहे होते हैं वो पेट के लिए उस वक्त ठीक है? हाँ, वो अगर आंतों में फक्की की तरह ले लें? अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो फिर 1 गिलास शरबत पानी मीठा बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच डालें और फौरी तौर पे पी जाएं अलग, तो फिर ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वट पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा है। सर या वो मोशन लगे हुए हैं, दही में भी डाल लें ये भी कहते हैं। दही में डाल के भी जो मोशन लगे हैं, पेचिश लगे हुए, उनके लिए अच्छा है, लेकिन अच्छा। कब्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है इसे। अच्छा, मतलब इस तरह से उल्टा काम भी कर जाता है। हाँ जी, ये उल्टा, अगर कब्ज़ वाला मरीज़ ये दही में डाल के इस्तेमाल करेगा तो उसको और ज़्यादा कब्ज़ पैदा हो जाएगी, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वाह ठीक है, अब समझ गई। अच्छा, और ये क्या है? ये है जी गुल बनफशा। गुल बनफशा जो है इसका रात को आप भगो दें, भगो के इसका जो है ना सुबह इसको गर्म करें, पानी को गर्म करने के बाद इसमें जैतून ऑयल, रोगने बादाम, ये 2 चीज़ें 1-1 चम्मच डाल के तो इसको पी लें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर सुबह निहार इसको पिया जाए तो उससे स्टूल अच्छे तरीके से पास होता है और चंद दिन के करने से कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। सर इधर आ जाइएगा, वो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं आप इधर ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है जी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, कोई ऐसी जगह? ये है जी रेवंद खताई। रेवंद खताई, व्हाट इज दिस? ये सोजिश के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हाँ, सूजन किधर, कैसे? इसके फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये, इसके साथ अगर सौंफ बराबर वज़न ले ली जाए तो ये इसका पाउडर बना के तो आधी चम्मच इसका इस्तेमाल किया जाए सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए रेवंद खताई। रेवंद खताई को हमने सौंफ के साथ मिक्स मिकदार पाउडर बना हाँ जी, पाउडर बना के आधी टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। इसके कब्ज़ के साथ साथ फ़ायदे क्या है, जिन औरतों के रहम के अंदर सोजिश है या घुटनों के ऊपर सोजिश है, आम जिसके भी सोजिश किसी भी जगह पे हो, पूरे जिस्म में सोजिश के लिए इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त और कमाल का है। वर्मों को तहलील करती है ये। वाह ज़बरदस्त। इसके साथ साथ ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो